गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th की साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसका टॉपिक है अधातुओं के रासायनिक गुण। तो अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में फर्स्ट हम करेंगे ऑक्सीजन के साथ। जब हम अभिक्रिया करेंगे अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? धातु के ऑक्साइड्स। ठीक है, सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसी सल्फर डाइऑक्साइड को जब जलीय विलयन में जल के साथ घोला जाता है, जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इसी सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम जल के साथ मिलाएंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल बन गया। ठीक है, अब हम एक और करके देखेंगे। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अब है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। हम इस क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं। ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक छोटे से कोयले के टुकड़े को जलाया और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा कर उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा किया, जो यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको गैस को ठीक है, पानी में घोलने का प्रयास करेंगे। उस जार में क्या करेंगे? हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जब गैस इकट्ठी हो जाएगी, और उस गैस को और उसको अच्छे से मिश्रण को हिला देंगे, गैस को और पानी को। ठीक है, जब हम हिलाएंगे फिर उसको हम नीले और लाल लिटमस पत्र के सूचक से टेस्ट करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि जो गैस का मिश्रण था उसने क्या किया? नीले लिटमस को लाल में बदल दिया। इससे हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। तो क्योंकि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और यहाँ भी क्या हुआ? उस गैसों के मिश्रण से जब हमने किया तो क्या हुआ? उसने नीले लिटमस को लाल में बदल दिया। इससे हमें पता चला कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? अम्लीय। ठीक है, इसके बाद है सेकंड, जल से अभिक्रिया। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु होती हैं जो वायु में सक्रिय होती हैं। ठीक है, जल के साथ अधातु अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं। इसीलिए इन धातुओं को कहाँ रखा जाता है? जल में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? बहुत ही सक्रिय धातु अधातु है। वायु में अगर हम इसे खुला रख देंगे तो ये आग पकड़ लेगी। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, ऑक्सीजन का संपर्क ना मिले फॉस्फोरस को, इसीलिए हम इसे कहाँ रखते हैं? जल में। ठीक है, थर्ड है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया नहीं होती, अधातुओं की कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऐसे ही क्षारों से भी अभिक्रिया जटिल होती है, बहुत मुश्किल होती है। कुछ अधातुओं के नाम दिए हुए हैं: सल्फर, कोयला या कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पाई जाने वाली 4 अधातुओं के नाम बताओ। तो हमने अभी यहीं पढ़ा था लास्ट में, सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है, फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है? पानी में क्यों रखा जाता है? हमने यहाँ पे पढ़ा था क्योंकि फास्फोरस क्या होती है? बहुत ही सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेती है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। ये इसका सेकंड का आंसर है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? हमने यहाँ एक्टिविटी करके देखी थी। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, इसके बाद है, निम्न कथनों में सही या गलत लिखिए। अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। अधातु जो होती हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, ये हमने यहाँ पढ़ा था, नहीं करती। ठीक है, तो ये सही है कि गलत है? अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, ये गलत है। ठीक है, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, तो यहाँ हमने पढ़ा था जटिल होती है, तो इसका मतलब ये सही है।
ठीक है। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।